हे काजू आमी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस बार मैं द वेयरवुल्फ हंटर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और बताओ, और आप सभी कैसे हो? दुआ करती हूँ आप सभी ठीक ही होगे और ठीक ही रहना। प्लीज़ बीमार बिल्कुल मत पड़ना। और वैसे भी अब मानसून का मंथ आ चुका है, तो टेक केयर। तो जब मैं बटलर वो मन में सोचता है क्या, वो बोलता है क्या मैं, और वो मन में सोचता है कि वैसे तो इगोर, जो हमारे प्रिंस इगोर है, वो कभी भी ऐसा नहीं खाते और वो बस जो हैंडी को पिस करने के लिए बोल रहे हैं। और वो हैंडी का वो कहता है मैं लेट मी डू इट, मैं करता हूँ। और जो हमारा इगोर है वो बोलता है क्या तुम सच में मेरे लिए वुल्फ का मीट बनाने जा रहे हो? जो हमारा हैंडी का वो बोलता नहीं है। और वो कहता है मैं, और वो नाइफ़ उठाता है। और जो हमारा हैंडी का वो कहता है तुम क्या करने वाले हो? और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है, वो कहता है मुझे ये देखना चाहिए कि मेरा जो मास्टर है वो अच्छे से खा रहा है या नहीं खा रहा है। और वो अपनी फिंगर कट कर लेता है। और जो हमारा हैंड्रिक वो मन में सोचता है क्या, वो कहता है हैंड्रिक तुमने अपनी फिंगर क्यों काटी? और वो उसके मुंह में फिंगर डाल देता है। और बेचारा अब एक और मुँह करने लगता है। और जो हैंड्रिक वो बोलता है आप वैम्पायर हो, तो मुझे लगा अच्छा होगा कि आप वुल्फ का ब्लड पी लो, उसको खाने से बढ़िया है। और जो हमारा वो एक और वो मन में सोचता है क्रिस जीसस, और वो कहता है माय गुडनेस। लेविस मन में सोचता है और वो कहता है जो हैंडी का वो अपना माइंड लॉस कर चुका है। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है तुम सच में एक डक हो, इसका तो मतलब मुझे भी नहीं पता। और वो ये भी कहता है क्या ये अच्छा नहीं है? और जो हमारा इगोर है वो उसे पीने लगता है और वो कहता है इट्स, मन में बोलता है इट्स गुड, अच्छा टेस्ट है इसका। कभी भी रियलाइज़ नहीं करता। वो मन में सोचता है जब मैंने उसका फर्स्ट टाइम ब्लड पिया था तो ये मास्टर क्या कर रहे हैं? वो कैट की तरह अपने टंकों में ही फिंगर के आर पार क्यों ऐसे कर रहे हैं? और वो मन में ये सोचता है कि उससे सोचा था कि मेरे को लगा था कि वो मुझे पुश करेगा और अपने आप से दूर करेगा। जो हमारा लेविस है वो कहता है हैंड्रिक तुम मास्टर का ध्यान रखना, प्रिंस इगोर का। वो मिलो को लेके भग जाता है और वो कहता है मिलो एंड मैं जा रहे हैं और एक्सक्यूज़ अवर सेल्फ करके भग जाता है वो। और वो बोलता है, वो कहता है इससे पहले मुझे चले जाना चाहिए, इससे पहले प्रिंस इगोर है वो फ्रीक हो जाए। और वो जो हमारा हैंडी का उसकी तरफ देखता है और वो मन में सोचता है, वो कहता है ये फ्रीक आउट होकर भग रहा है और इसके साथ दिक्कत क्या है? मिस्टर लेविस भग गए। और जो हमारा इगोर है वो बोलता है मुझे और चाहिए। वो कहता है अभी मेरा हुआ नहीं है वेट। और वो इगोर का कॉलर पकड़ता है। और जो हमारा हैंडी का वो मन में सोचता है इगोर, और वो जो होती नहीं डाइनिंग टेबल पे कपड़े वगैरह उसके ऊपर खाना खाते हैं, उसको फेंक देता है। और जो हमारा हैंड्रिक है वो उसके ऊपर आ जाता है, इगोर उसके ऊपर आ जाता है। और वो कहता है मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। और जो हैंड्रिक है मन में सोचता है व्हाट द फकिंग फक। और हैंड्रिक इगोर है वो बोलता है तुम्हारा ब्लड जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट कर, मुझे अभी दो तुम्हारा ब्लड। और जो हमारा हैंड्रिक मन में सोचता है नहीं है, इसके साथ क्या दिक्कत है? और वो बोलता है व्हाट द हेल इज, इसके साथ क्या दिक्कत है? चैप्टर और वो उसकी जो होता है लिख करने लगता है और वो उसके नेक पे अपने गड़ाने लगता है। और जो हमारा हैंड्रिक है वो उसे कहता है इसका ये मतलब था। वो सब आपसे दूर हटाता है इगोर को। और वो जो इगोर है पीछे जाके लगता है और हम देखते हैं जो इगोर को लगातार जो टस की आवाज़ करता है और अपने हाथ चाटता कहता है तो तुम मुझे रिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो हैं? और हमारा जो हैंडी का वो सोचता है डैट्स, और ये बहुत अलग है। और वो ये भी सोचता है जो वैम्पायर्स है वो तो बैड सक होते हैं ना, तो वो ब्लड नहीं पिएगा तो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इसे लूज़ कर रहा है। और वो कहता है मोर, और वो कहता है मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये भी बोलता है कि ऑफर योर ब्लड, तुम अपना ऑफर ब्लड करो मुझे, द ग्रेट प्रिंस इजाले को, फैमिली इजाले को, प्रिंस ऑफ द इजाले फैमिली को। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है अगर तुमने मुझे, मैं फ़ाइट करने के उसमें नहीं हूँ, अगर तुम अपनी नॉर्मल सेल्फ में होते तो मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन वो कहता है कि तुम बस मेरी तरफ से एक कैट हो जो अपनी हीट के अंदर है, अपने आइस के अंदर। वो उसे पकड़ लेता है यार, ये सीन काफ़ी बढ़िया आता है। वो उससे, और जो हमारे लेविस और ये बोलता है प्रिंस इगोर है वो रैम्पेज के अंदर चला गया और वो जैसे ठीक मैंने सोचा था। और वो ये भी बोलता है उसे नहीं पता कि जो इगोर ऑब्सेस्ड है क्लीनलीनेस से, प्रिंस इगोर, हैंड्रिक को नहीं पता इस बारे में। और ये भी बोलता है वो क्या सोचता है, उसने अपनी फिंगर प्रिंस इगोर के अंदर, मुँह के अंदर डाल दी। वो बस जा रहे हैं खुद की डेथ को बुलाने। वो कहता है अब मुझे प्रिंस इगोर के लिए एक नया सर्वेंट हायर करना पड़ेगा फिर से। और जो हमारे देखते हैं जो हैंड्रिक है वो इगोर को पिन कर लेता है उसकी गर्दन से। वो करके वो कहता है ब्लड, मुझे तो ब्लड चाहिए। उसका जो हैंड है उसकी तरफ बढ़ाता है, उसका हैंड जो है वो शेक करने लगता है। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता
तुम्हें मेरा ब्लड पीना है तो हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और वो कहता है तुम मुझसे भीख मांगो, और वो कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए। जो वो सोचता है, वो कहता है जो इगोर है वो काफ़ी ज़्यादा टर्न ऑन हो चुका है, जिसकी वजह से वो कुछ भी स्टेट नहीं सोच पा रहा, और वो मन में कि मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दे सकता उसके साथ मैस करने के लिए। और जो हमारा इगोर है वो बोलता है प्लीज़ मुझे दे दो जो मुझे चाहिए। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है, वो कहता है यकीन नहीं हो रहा कि उसने सच में मेरे से भीख मांगी, उसे सिर्फ मेरा ब्लड चाहिए। मेरा जो ब्लड है वो बहुत बुरा है। और वो मैंने सोच बोलते, लेकिन वो ठीक था जब उसने फर्स्ट टाइम मेरा ब्लड टेस्ट किया था। वाइल जब हम पैक बनाए थे, और जब हमारा इगोर है वो बोलता है क्या तुम मुझे अपना ब्लड दोगे भी, यानी पाउच कर बोलता है। और वो कहते तुम अपना मुझे ब्लड देने वाले भी हो और नहीं। और जब हमारा हैंडी का वो बोलता है एज योर सर्वेंट, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके। वैसे भी काफ़ी डिस्प्यूट हो मेरा ब्लड पीने के लिए। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है, वो कहता है तुम सिर्फ मेरा ब्लड, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा ब्लड पियोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो हमारा वो है इगोर है वो उसका ब्लड पीता है। वो कहता है कि तुम्हारा जो ब्लड है वो काफ़ी अमेजिंग, और वो ये सोचता है ये बहुत टेस्टी है। इगोर बोलता है होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये क्या। जो इगोर वो कहता है एक सेकेंड होल्ड ऑन, मैं ये क्या कर रहा हूँ, वट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। जो हमारा हैंडी का वो बोलता है, कहता है मैं होप करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। जो हमारा इगोर बोलता है हैंड्रिक और बस मैं इसका ब्लड पी हो गया, मेरा दिमाग चला गया है, कहाँ है मेरा माइंड, मैं अपने बाइट पड़ा। और जो हमारा हैंडी का वो कहता है इतने सरप्राइज क्यों मास्टर। और जो इगोर बोलता है मैंने कहा था मुझे वुल्फ का मीट चाहिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हो तुम्हारे गंदा उंगली फिंगर मेरे मुंह में डालने की और अपना गंदा सा ब्लड पिलाने की। हैंडी का वो कहता है आप इन्हें से फोर्स किया था। वो कहता है आप लिटरली रो रहे थे और मेरे से भीख मांग रहे थे कि मैं अपना ब्लड दूँ। वो कहता है यू इडियट, सच में क्या मैंने ऐसा किया, तुम झूठ बोल रहे हो। और जो हैंडी का उसे पिन करता है फिर से, और वो कहता लगता है मुझे याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपने क्या समय से भीख मांगी थी। और वो कहता है डैंग इट मन में। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है पूरी तरह से ऊपर आ गए थे मेरे ऊपर। और वो कहता है तुम्हारी जो ब्लेसिंग एक्सपेंसिव है वो बता दिया कि तुम्हें मैं ब्लड चाहिए अगेन एंड अगेन। और जो हमारा हैंडी का आई मीन गौरव है सच में रहता है, वो कहता है ये सच नहीं है। वो कहता है मैं एक प्रिंस हूँ वैम्पायर और गॉड के लिए शेर हूँ एक जो भी है ब्ला कि वो कहता है प्लीज़ मुझे दे दो जो मुझे चाहिए। और जो हमारा देखा वो कहता है तो क्या आप तुम्हें याद है मास्टर। वो क्या, और जो कहता है नो मैं ऐसा नहीं हमारा वो कहता है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, हैं तुम्हें शर्म नहीं आती। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है कहते हैं हाँ आप वैसे भी रॉयल हाइनेस हो और आप हमेशा सही होते हो। आपने वैसे क्या आपने मुझसे बैग नहीं मांगा था, भीख नहीं मांगा था मेरे ब्लड के लिए, मैंने आपको ऑफर किया था। और जो हमारा इगोर बोलता है बस बहुत हुआ, मैंने तुमसे भीख नहीं मांगा था। हमारे जो हैंडी का वो स्मेल करते बोलता है जो आपने कहा मास्टर। और जो हैंडी का वो बोलता तुम सच में एक जर्क हो मन में अपने। और वो सोच मुझे फिर से राइड किया तो इससे ज़्यादा एम्ब्रेस और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, और मैं इससे बदला लूँगा यूँ कुछ। और जो हम देखते हैं वो गेट खोलता है और उसमें से और जो उसका बटलर वो बोलता है क्या आप हो गया आपका खाना पीना आपके मिल के साथ, क्या आपको इसे रात को भी बुलाना है। और जो हमारा हैंड्री का आता है और जो बटलर देखता है उस मन में सोचता है मैं सरप्राइज़ हूँ कि हैंड्री को उससे बच कैसे गया। जो हमारा इगोर है वो बोलता है नहीं क्या आपने कुछ सुना था कुछ भी। और जो हमारा लेविस है वो बोलता है मिस्टर बटलर जी समझ में आया कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और वो ये भी बोलता है कुछ नहीं सुना। जो हैंड्री के आई मीन इगोर वो बोलता है हाँ गुड। और वो जो मिलवाई करने लगता है तो उसके दिमाग में अच्छा आइडिया आता है। वो कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया ब्रिलियंट आइडिया। और मिलो को उठाता है वो ये कहता है और वो हैंडी की तरफ मिलो को फेंकता है और कहता है कैच हैंड्री। और जो हैंड्री का मन में बोलता है व्हाट। और जो हमारा इगोर वो बोलता है तुम्हें बेबी सेट करना है टुनाइट आज रात के लिए मिलो का, ये तुम्हारा टास्क है, तुम इसमें किसी की मदद नहीं ले सकते, तुम इसे रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते समझे। हैंड्री का वो बोलता है आज मुझे इसका बेबी सेट करना है एक बेबी वैम्पायर का। बोलता है कि आप श्योर हैं। मैंने इसकी मेरे ख्याल से हैंड्री इससे तकलीफ़ पहुँचेगी हैंड्री का। और वो हैंड्री का वो बोलता है आई एम सॉरी। जो हमारे इगोर वो बोलता है आप उसे वापस नहीं ले सकते मिस्टर लेविस। जो लेविस है वो बोलता है नहीं आपने एक वाइज डिसीजन बनाया है। और वो बोलता है वो कहता है हैंड्री इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर द जॉब। बोलता है अब तुम्हें मिलो का ध्यान रखना है यही तुम्हारी नीड है। और वो कहता है टेक केयर गुड टेक उसका ध्यान रखना अच्छे से। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है यस मास्टर। वो बोलता है मिलो को क्या पसंद है। वो कहता है अबाउट उसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा बहुत जल्दी। और जो हैंडी का वो उनमें सोचता है कि उन दोनों की टोन की वजह से पता चल रहा है और रिएक्शन की वजह से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है।
मिलो सिर्फ एक बेबी वैम्पायर, तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा। और जो हमारा इगोर है वो स्माइल करता है क्रीपर, वो मैंने सोचा ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझसे रूड होने के लिए, और मिलो तुम्हें एक लेसन देगा। जो हैंडी का वो अब सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि मिस्टर लेविसन हैंडी इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रहे थे। तो देखते हैं मिलो से है जो सबको काट रहा है बेचारा ब्लैक। जो मिलो है वो बिल्कुल भी अच्छा लिटिल बॉय नहीं है, वो एक ठल की तरह है। और वो प्रेशर पकड़ता है, वो बोलता है दिस इज़ अ नाइटमेयर, ये काश एक ड्रीम हो। ब्लैक वो बोलता है पैक मास्टर आप इस लिटिल डेविल को यहाँ पे क्यों उठा के लाए। और जो हमारा पैक मास्टर यानी हैंडी है वो बोलता है, कहता है मैंने इसकी बेबी सिट कर लिए, वो से वापस पकड़ता है और ये सब बोलता है। और फिर वो ना उन सबके पास वो फेंक देता है, और मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे होगा। और जो कहते हैं सारे भागो यहाँ से, सभी भागो। और जो ब्लैक है वो वहीं पे बैठा रहता है, और वो बोलता है पैक मास्टर मुझे आपसे पूछना आप वैम्पायर्स के ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो। वो बोलते हैं जो हमारे हैंडी को, वो बोलता है जब मैं लियोन की टेरिटरी से भगा था तब मैं बाउंड्री था, और जो इगोरिज़ालिया है उसने मुझे फोर्सफुली पैक बनाने पे मजबूर कर दिया। को बोलता है क्या आपने उसके साथ एक मास्टर स्लेव पैक बनाया। को बोलता है क्या आप एक कहली हो जो हमारे किंग हो, और कोई किंग है ही नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो हमारा हैंडी का वो मैं काफ़ी टाइम से बंधा हुआ था, और वो बोलता है इससे वैसे तो मैं यहाँ पे कुछ बताने आया हुआ, तुम सभी यहीं पे रहो तो तुम हील नहीं हो जाते, तुम इगोर की टेरिटरी में सेफ़ हो। तो ब्लैक को बोलता है जहाँ जो कि वैम्पायर की टेरिटरी है, ये तो सिर्फ एक ऐसा हो गया कि हम उसके ऊपर डिपेंड है। और जो मैंने देखा वो बोलता है ये जो क्लैन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है वैम्पायर क्लैन्स में से। अगर तुम यहाँ से भाग भी जाते हो तो तुम्हें दूसरे वैम्पायर क्लैन्स की वजह द्वारा पकड़ा जा सकता है, समझे, तो इधर ही रहो। जो हमारा ब्लैक को बोलता है लेकिन, और जो हमारा हैंडी को बोलता है नो बट ब्लैक, मतलब और कुछ नहीं, बस तो तुम एक मोस्ट फेथफुल गार्ड हो जिस पर पूरा यकीन कर सकता हूँ। जो हैंडी का उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है तुम पैक का कंट्रोल अपने ऊपर ले लो। और जो ब्लैक वो बोलता है सर्टेनली, सच में। देखते हैं एक लड़की आके बोलती है पैक मास्टर। और जो देखते हैं वो दोनों देख कर उसे बोलते हैं यूरेका, और यूरेका के ऊपर देखते हैं कि वो जो मिलो वो उसके बाल के साथ खेल रहा होता है। और जो बोलते हैं इस लिटिल ब्रैड को मेरे ऊपर से उठाओ। जो ये बात सुन के मिलो को गुस्सा चढ़ जाता है, और उसके बाल और जो सुना चढ़ता है, और यूरेका चिल्लाने लगती है। वो बोलता है मिलो तुम मेरे पास, और जो मिलो उसका मुँह कहता साफ मना करता मैं नहीं होगा। जो हैंडी का वो बोलता, वो कहता है मेरे ख्याल से मेरे पास बस ये एक ओनली चॉइस है। और जो है ब्लैक वो बोलता है, कहता है प्लीज़ ऐसा मुझे मत बताओ कि आप क्या करने वाले हो। हैंडी का वो बोलते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। वो कहता है पैक मास्टर। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है अगर इगोर को मेरा ब्लड इतना पसंद है तो इसे भी पसंद, तो मेरे ख्याल से मिलो को भी पसंद होगा। जैसे हैंडी को अपना हाथ काटता है और मिलो को दिखाता है, जो मिलो की रिएक्शन होती है ना, उसको पूछ जाता है भाई, उसकी फिंगर अपने मुंह में डाल लेते हैं, और उसकी फिंगर तो ऐसे हवा में लटक रहा है जिस पसंद किया है। ब्लैक भी देख रहा होता है, उसे बड़ा अजीब लगता है। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है जाओ कुछ आराम कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ ओके। और दिखाया जाता है यहाँ पे हैंडी का इगोर हमारा उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है भाई। और वो बोलता है मन में मुझे नहीं पता था कि मैं हैंडी के ब्लड के लिए इतना पागल हो जाऊँगा, तब मैं मरना चाहता हूँ एम्ब्रेसमेंट की वजह से, मैं क्या करूँ अपना सिर पकड़ के। और वो सोचते हैं, कहते हैं अच्छी बात है मेरे पास मिलो है मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। और वो मुस्कुराने लगता है और वो मन ही मन में इतना मुस्कुराने लगता है जैसे पता नहीं क्या है। मैं पक्का श्योर हूँ कि वो हैंडी को हेल्प डाल रहा है। अगर वो देख सपोज करता है कि मिलो उसकी चोटी पकड़ रखी है, वो कहता है जो हैंडी का उसके मिलो के ऊपर है, वो देखता है मैं इसे खुद देख के आऊँगा। और वो खुशी खुशी भगता हुआ जाता है। बहुत खुश होऊंगा कि हैंडी को ह्यूमिलिएट देखते हैं, और हैंडी से टकरा जाता है और मिलो उसकी उंगली में ही उंगली। वो कहता है पता है ये क्या हुआ, ये क्या देखने को मिल रहा है। उसका रिएक्शन देख क्या कौन हैंडी क्या, वो कहता है क्या कोइंसिडेंस है मास्टर, मैं बस आपको देखने ही आ रहा था, जो डे या वो ऑलवेज होने वाला है मिलो केयर में, मैं आपको रिमाइंड याद दिलाने आया था। ओके। और जो है इगोर है वो कहता है मिलो, उसके पहाड़ टूट जाता है। और हैंडी बोलता है हाँ मैं ये मेंशन करना भूल ही गया था, जो मिलो है वो बड़ा अच्छा कर रहा था, और स्वीट ओबीडियंट, मैंने उसके अच्छे से बेबी सिटिंग इज़ ब्रीज। और जो हमारा हैंड्रिक है जो इगोर है वो कहता है ब्रीज। देखो वो बोलता है वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं मास्टर। जो हमारा इगोर है वो बोलता है
वो कहते तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी कंसर्न से। और वो मिलो को उससे घी चलता है और वो बोलते हैं, ये उसकी तरफ गुस्से देखते हैं, मिलो चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत की चीज़, तुमसे खून पीते रहते हो। और जो मिलो वो भी गुस्से से उसके बढ़ने लगता है, ये करते हो, बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता है कितना सा। और जो है गौरव बोलता है, बेकार छोटे से, आगे मुझे नहीं पता। और जो हमारा हैंडी का वो उसको देख रहा है और जो बिलो वो रोने लगता है। और वो मैंने हैंडी का वो सोच, क्या ये एक बेबी वेम्पायर की टच करने की वजह से है, जो कि मतलब वो इतना गुस्से में है, हार्श उसके साथ इतने गुस्से में है। और जो हैंडी का है उसका हाथ, आई मीन इगोर है, उसका हाथ पकड़ता है और इगोर बोलता है चलो मेरे साथ। और जो हैंडी का वो मन में सोचता है, इगोर बोलते क्या मैटर है, मतलब क्या दिक्कत है मास्टर। और जो हमारा हैंडी का वो उसे पिन करते बोलते, क्या तुम अब खुश हो सीक्रेटली, उस गुस्से में बोलते हैं। और जो हमारा हैंडी का वो बोलते नहीं पता कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं मास्टर। और वो ये भी बोलते गुस्से में बोलते हैं कि मैंने रात को तुम्हारे पैक को वापस लिया और मैंने कहा था मुझे एक वुल्फ मीट चाहिए तुम्हारे मिलो के बेबी सिटिंग से पहले, तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो है ना। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है, जो आपका कंसर्न है वो मिसप्लेस हो रहा है, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ, मैंने आपको कभी डिसरिस्पेक्ट किया ही नहीं है। क्या मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ आपके लिए, मैं आपके जैसे जो है अधीन हूँ। लेकिन और उसके कमर पे हाथ रख ले, तो ये सीन सबसे बेस्ट लगता है इस चैप्टर का, वो जो भी कहो। जो हमारा है इगोरा वो गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हैंडी, मैंने तुमसे वुल्फ मीट मांगा है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे गाली देते हुए। और वो ये भी बोलता है, तुमने अपनी फिंगर मेरे मुंह में डाल दी थी हैं। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है, गुस्से में लग रही हैं। और ये बोलता है, लेकिन मैंने सोचा था कि आप मेरा जो ब्लड है वो एंजॉय कर रहे होंगे, कि आपने मुझसे भीख नहीं मांगी थी। और जो हमारा इगोर है वो बोलता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में बोलने की है। और बेचारा क्यूट कैट की तरह शर्माने लगता है, पूछो में शर्माते हुए रुकता, कहता है ये एक मिनट भैया मैं क्या कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे से रूड हुआ है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर से उसके निशाने पे आ गया, चारे की तरफ फिर से खड़ा हो गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं एक ही जगह पे सेम लूप में फंस गया हूँ। मैं इधर का बॉस और सब पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और वो कहता है, और जो हमारा हैंडी का पीछे से आवाज़ मार के कहता है, अगर इधर कुछ नहीं है तो मैं जा सकता हूँ क्या। और जो हमारा इगोरा बोलता है, हाँ वेट जरा इंतज़ार करो, बोलता है गॉट इट। एंड जो हैंडी का वो बोलता है क्या। और जो हमारा इगोरा वो बोलता है, मैंने जो है तुम्हारा ब्लड है एंजॉय किया और तुम्हें एक और ड्यूटी करनी। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है, क्या इस बारी की ड्यूटी। और जो हमारा इगोरा वो बैठते हुए बोलता है कुर्सी पे, खून का बैग जो चलता फिरता है, तुम्हें खुद को, मतलब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तुम मुझे फीड करो, तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो। तो इंग्लिश से एक इशारा करते हुए बोलता है, अब चलो तुम अपनी नीज़ पे बैठ जाओ, मैं भूखा हूँ। और दिखाया जाता है मैं एक मेंशन, आई मीन एक घर, मेंशन तो नहीं है। कोई बोलता है, हैंडी क्या हैंडी का बिग स्लेव हो गया वैम्पायर्स का, क्या दिमाग ख़राब है ब्लैक, क्या हैंडी जो है वो वैम्पायर्स की बातें मान रहा है। और जो ब्लैक वो बोलता है, मुझे शायद से पता है कि हैंडी को पता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। और हमें वही करना चाहिए जो हमें बोला गया है, हमें लो रहना चाहिए और वैसे भी हमें अपनी बॉडीज़ को टाइम देना चाहिए हील होने के लिए। और कोई बोलता है वेल टाइम, अच्छा यूरेका होती है, वो बोलती है तो मैं इस गंदे से वैम्पायर टेरिटरी में नहीं रखने वाला। वो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं यूरेका, और जो यूरेका बोलती है फिर वो कहते हैं हमें अपनी इस जगह को छोड़नी चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ को और जो भी है स्ट्रेंथ को बढ़ानी चाहिए। और वो भी बहुत बुरे होते हैं। जो ब्लैक वो बोलता है यूरेका, जो हैंडी का उसके, मैं यकीन से कह सकती हूँ जो हैंडी को उसके पास कोई अच्छा रीज़न हो, हमें इधर लोग सब ज़्यादा दिनों के लिए रहना पड़ेगा। यूरेका बोलते हैं गुस्से में, मैं इधर थोड़ी एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती। और वो बोलते हैं ब्लैक, क्या तुम भूल गए हो कि लियोन ने हमारे साथ क्या किया था। और जो ब्लैक है और फिर यूरेका गुस्से में बोलती है, सिर्फ हमें इन्फीरियर रेस ऑफ बींग्स की तरह देखता था। और जो ब्लैक बोलता है यूरेका, और जो यूरेका बोलती है मैं उन्हें डोमिनेट करती हूँ। उन्होंने हैंड्रिक को अपना सर्वेंट बनाया, उन्होंने इंसैनिटी, मैं और इधर थोड़ी देर और भी नहीं रुकना चाहती। और जो ब्लैक बोलता है यूरेका, मुझे पता तुम अभी एग्जैक्टली क्या फील करो, लेकिन और उनमें से कोई एक जना बोलता है,
हम में से काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुके हैं और हम वापस भागने के लिए बहुत वीक है। बेयर विद में, और मुझे यकीन है हैंडी कुछ फिगर आउट कर। और फिर आगे दिखाया जाता है जो यूरेका उन सबको बात करते हो देखते हो कोई बोल, ये सही है जो यूरेका बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं पे रुकेंगे, हमें इस जगह सोना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतनी। एक लड़की बोलती है हैंडी तो जो भी क्या है लेकिन वो कभी भी गलत नहीं बोलता, और में से कोई बोलता है अगर वो यहाँ पे हमें रुकने को बोल रहा है तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। जो यूरेका वो बोलती है फ़ाइन ठीक है। पता नहीं बेचारी गुस्से में होती है और वो मन में सोचती है जो वैम्पायर्स है वो एक कोल्ड हार्टेड एंड टीचर्स मॉन्स्टर है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि हैंडी क्या थ्रू कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। मैं यहाँ पे सिटिंग डक की तरह नहीं बैठ सकती, मुझे मेरा एक सीक्रेट प्लेस ढूंढने की ज़रूरत है और मैं जहाँ पे मैं अपने पैक को लेके जा सकता हूँ। अपना हैंड मोड़ने लगते और जो हैंड इगोरा बोलता है हे क्या तुमने सुना नहीं, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, मुझे भूख लगी है। और जो हैंडी का उसका हाथ पकड़ते बोलता है क्यों नहीं, मैं आपको अपना ब्लड चेक करने के लिए दे दूँगा मास्टर। हैंडी बोलता है लेकिन क्या आप श्योर है कि आप वापस से मेरे ऊपर क्रेजी नहीं हो गए फिर से। उसका हाथ पकड़ते जो हमारा इगोरा बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है ऐसी बातों से हैं। हमारा आंद्रिक बोलता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो जब आप डाइनिंग रूम में फीड हो रहे थे। आंद्रिक क्रीपी स्माइल देता है और वो आगे बोलता है अब कभी कभार मुझे डरा देते। और जो हमारा इगोरा वो बोलता है हैंड्रिक ऑगस्टीन। हमारा हैंड्रिक का कॉलर ढीला करता बोलता है यस माय मास्टर। उसके रिएक्शन बड़ा मस्त लगता है भाई हैंड्रिक तो मुझे भी। हमारा हैंड्रिक का वो बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, ये तो मेरे लिए प्लेजर की बात होगी कि मैं आपको अपना ब्लड ऑफ़र कर रहा हूँ, प्लीज़ बाइट मी मास्टर। और फिर दिखाया जाता है जो है इगोरा वो सोचता है अगर ये बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है मुझे अभी उसके अंदर अपने दांत कढ़ाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं अपना सेल्फ़ कंट्रोल है वो फिर से लूज़ कर दूँ, मुझे अगेन अपने एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। और जो हमारा हैंडी का वो बोलता है क्या हुआ, मुझे लगा था आपको फीड होने की ज़रूरत है लेकिन आप तो डर रहे हैं, क्या आप डर रहे हैं। और जो हमारा इगोरा गुस्से में बोलता है हेल तुम सिर्फ एक ब्लड बैग और कुछ भी नहीं। और वो ये भी बोलता है जस्ट में इस बात का डर है कि कहीं तुम फैटिग्यूड फील ना करो मुझे अपना ज़्यादा ब्लड देने की वजह से। उसका कोलर। और जो हमारा हैंडी का वो उससे फ्लर्ट करता बोल रहा है रिलैक्स मास्टर, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इतनी जल्दी थकने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। और जो हमारा इगोरा वो गुस्से में बोलता है देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। और जो हमारा इगोरा वो उसके गले पे काटे लगता है, गले लगा लेते हैं और मस्त लगता है। और फिर बाद में जिस बात का डर था वही हुआ। जो हमारा इगोरा वो कहता है तुम्हारा जो ब्लड है वो बहुत अच्छा है, मुझे और ज़्यादा दो, अभी मेरा हुआ नहीं है। और जो हैंड्री का वो बोलता है काम डाउन मास्टर प्लीज़ इधर नहीं। हिटलर को देखा जाता है वो गेट के बाहर होता है और वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं देखा। दिखाया जाता है जो हमारी क्या नाम है यूरेका है वो सोचती है गेट है वो उस साइड है और मुझे उधर जाने की ज़रूरत है, और मुझे करने की ज़रूरत है, मैं सिक्योरिटी गार्ड का जाने का वेट कर सकती हूँ। अगर मैं इधर से एक बार निकल गई तो मैं एक ऐसी जगह ढूंढूंगी जहाँ पे कोई ना और जहाँ पे मैं अपने पैक के साथ पीसफुली रह सकूँ, मेरा पैक पीसफुली रह सकते हैं। और फिर बाद में वापस आऊँगी सब के लिए और शायद से कोई देख लेता है और वो बोलती है व्हाट द हेल अपने मन में। उसके बाद पता नहीं क्या होता है बस चैप्टर। हाँ तो हमने इतना पार्ट कवर अप कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि यूरेका के साथ क्या होता है। और मैं गुड नाइट लियांगशाओ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन कर रखा है। और जो एक और सजेस्ट हुई थी मिन मोशन सिंड्रोम वो भी किसी ने एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसे यहीं पे रहने दो बस। हाँ लेकिन जिस चैनल एक्सप्लेन किया उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप चाहे तो बता देना। अगर आपको वो चाहिए वीडियो तो मैं आपको उसका लिंक नेक्स्ट वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बता देना आप मुझे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, बिना लाइक और सब्सक्राइब पे मत जाना भाई, बहुत लॉस चल रहा है। मैं हाँ जानती हूँ मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही।